मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे इंसानों ने एक क्वांटम ऊर्जा बॉम्ब से इस धरती में जंग छेड़कर सिर्फ 60 मिनट में पूरी धरती को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बचे हुए लोगों ने इस धरती में फिर से अपना जीवन बिताने लगे, जहां कमजोरों को मारा जाता है और ताकतवर राज करते हैं। अब हमें पता चलता है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए ऐसे शहर में रहते हैं जो किसी न किसी इंजन की मदद से चलते हो। अब हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक बड़े शहर को देखती है जो उसको पकड़ने आ रहा होता है, जिसके बाद वो अपने बैग से एक चाकू निकाल कर अपने पास रख लेती है और एक बाजार में चली जाती है, जहाँ के लोगों को पता चलता है कि वहाँ उन्हें पकड़ने एक बड़ा शहर आ रहा है जिसका नाम लंदन है। तो सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक शहर पकड़ा जाता है जिसमें वही लड़की होती है और अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है, जो लंदन शहर के म्यूजियम में काम करता था, जिसका काम पुराने सामानों को अपने पास रखना होता है। अब उससे मिलने एक लड़की आई होती है जो उस शहर के कैप्टन की बेटी होती है, जिसे टॉम बताता है कि उसके पास ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके मदद से वो हथियार बनाया जा सकता है जिसने इस दुनिया को ख़त्म कर दिया। और ये सब बातों को एक लड़का चुपकर सुन लेता है, जिसके बाद वो टॉम को बताता है कि यहाँ एक नया शहर आया है, तो तुम जाकर उसमें पुरानी चीज़ों को ढूंढो। फिर टॉम उस शहर के पास जाता है और उसके साथ कैप्टन की बेटी भी जाती है। अब वो उस शहर के पास पहुंचते हैं जहां टॉम को एक टोस्टर मिलता है। तभी वहां उस शहर का कैप्टन आता है जिसका नाम वैलेंटाइन होता है। टॉम की तारीफ करता है और अपनी बेटी से मिलता है। फिर वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन हम वहां मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस कैप्टन को मारने के लिए उसके पास जा रही होती है, पर उसे टॉम देख लेता है, जिसके कारण वो उसको नहीं मार पाती और वहाँ से भागने लगती है। और उसे पकड़ने टॉम उसके पीछे जाता है और वो जाते हुए वो टॉम को बताती है कि उस वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मारा था। अब वहाँ वैलेंटाइन आता है और टॉम को पूछता है कि उसने क्या कहा। जैसे ही टॉम उसको बताता है कि उसने क्या कहा, कैप्टन उसे वहाँ से गिरा देता है, जिसे टॉम का एक दोस्त देख रहा होता है। तभी वहाँ उसकी बेटी आती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम टॉम को देखते हैं जो नीचे ज़मीन पर होता है और उसके साथ वो लड़की भी होती है, जहाँ उस लड़की का नाम हेस्टर होता है। अब हेस्टर टॉम की सारी ज़रूरी चीज़ों को ले जाती है और टॉम से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए। तो टॉम उसे बताता है कि वैलेंटाइन ने उसे गिरा दिया था, जिस पर हेस्टर वहाँ से जाने लगती है। पर टॉम उसे कहता है कि मुझे बस लंदन पहुँचा दो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूँगा, जिस पर वो मान जाती है और वो अब आगे बढ़ने लगते हैं। अब हमें लंदन को दिखाया जाता है जहाँ वैलेंटाइन का एक रिसर्च लैब होता है, जहाँ वो किसी खुफिया प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। अब वहाँ उस लैब की हेड एक ऐसी कातिल के बारे में बताती है जो हेस्टर को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, जो समुद्र के बीच में बने किसी जेल में होता है। ये सुनने के बाद वैलेंटाइन वहाँ जाता है और उसको पूछता है कि तुम उसे क्यों मारना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि उसने अपना वादा तोड़ा है। और ये जानने के बाद वो उस जेल में हमला करके उससे आज़ाद कर देता है। अब हम हेस्टर को देखते हैं जो किसी जगह पर आराम कर रही होती है और वो देखते हैं कि टॉम किसी से मदद मांग रहा होता है। तभी हेस्टर उसे रोकते हुए बताती है कि वो शिकारी है जो हमारा शिकार करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उसका एक तीर हेस्टर को लग जाती है। लेकिन तभी उन्हें एक कपल बचा लेते हैं और उन्हें आराम करने के लिए एक कमरा देती है। अब हमें लंदन को दिखाया जाता है जहाँ वैलेंटाइन की बेटी टॉम के उस दोस्त से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था, जिसमें वो उसे बताता है कि कैसे वैलेंटाइन ने टॉम को वहाँ से धक्का दिया। और वो ये भी बताता है कि वो एक जगह पर वही हथियार को बना रहे हैं जिससे ये पूरी दुनिया बर्बाद हुई थी, ताकि वो उन इंसानों को मार सके जो इस धरती पर राज नहीं करना चाहते और वो एक दीवार के पीछे छिप अपनी दुनिया को बचा रहे हैं। जिसको सुनने के बाद उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड ऐसे हैं। और वहाँ आराम करते समय हेस्टर बताती है कि
कैसे वैलेंटाइन ने उसके माँ को मारा था, जिसके बाद वो सो जाते हैं। अब अगले दिन वो कपल जो उन्हें रहने को कमरा दिए थे, वो उन्हें एक बाजार में बेच रहे होते हैं। तभी वहाँ वो कातिल आती है जिसका नाम फैंग होता है, और वो वहाँ आकर उन्हें वहाँ से बचा लेती है। पर वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ वो कातिल आता है। वो हेस्टर को मारना चाहता था और वो उसके पीछे आता है, पर तभी वहाँ फैंग आकर उन्हें बचा लेती है और अपने प्लेन में ले जाती है। अब हेस्टर उसको पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जिसमें फैंग उसे बताती है कि तुम्हारी माँ मेरी दोस्त थी और मैंने इतने बहादुर इंसान आज तक नहीं देखा। पर जब मुझे पता चलता है कि तुम्हारी माँ को किसी ने मार दिया तो मुझे लगा कि तुम शायद मर गई हो, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो तो मुझे समझ नहीं आया कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने खतरनाक माहौल में कैसे जिंदा रह गई। पर तभी हमें पता चलता है कि हेस्टर के माँ के मरने के बाद उसे उसी कातिल ने पाल पोस कर बड़ा किया और हेस्टर ने उससे ये वादा किया कि वो भी उसकी ही तरह बनेगी। पर एक दिन उसको लंदन शहर दिखा और हेस्टर अपना वादा तोड़ के वैलेंटाइन को मारने के लिए वहाँ से भाग गई। अब हम लंदन शहर को देखते हैं, जहाँ वैलेंटाइन के लैब में उसका सीनियर आ जाता है और वो देखता है कि वैलेंटाइन अपने लैब में उस हथियार को बना रहा होता है, जिसके बारे में वो अपने सीनियर को बताता है। पर उसका सीनियर मना कर देता है, लेकिन तभी वैलेंटाइन अपने सीनियर को मार देता है, जिसे उसकी बेटी चुपके से देख लेती है और उसको टॉम के दोस्त ने जो कहा था उसमें पूरा यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ फैंग हेस्टर को अपने टीम से मिलाती है और फिर वो सब मिलकर वैलेंटाइन के अगले चाल के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी फैंग हेस्टर से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है जब उसने तुम्हारी माँ को मारा था? तो हेस्टर बताती है कि उसने मेरी माँ को एक बॉक्स के लिए मारा था। फिर तभी फैंग का एक साथी बताता है कुछ समय पहले वैलेंटाइन ने बाजार से फ्यूजन सेल लिया था। फिर टॉम को पता चलता है कि उसका प्लान क्या है और वो पेपर में हेस्टर को एक साइन बनाकर दिखाता है और उसको पूछता है कि क्या उस बॉक्स में ऐसे निशान थे जिसमें हेस्टर हाँ करती है। और टॉम सबको बताता है कि वैलेंटाइन एक ऐसी हथियार बना रहा है जिससे पूरी दुनिया को खत्म करा जा सकता है, जिससे सब उसे पूछते हैं कि उस हथियार को बंद करने का क्या रास्ता है, जिसमें टॉम बताता है कि उसको बंद करने के लिए हमें उसका क्रैश ड्राइव चाहिए होगा, क्योंकि उसी से ही वो बंद हो सकता है और फिर वो हथियार अपने से ही तबाह हो जाएगा। लेकिन उसे वैलेंटाइन भी पाने की कोशिश करेगा ताकि उसे कोई ना रोक सके। तभी वहाँ वो कातिल हमला करता है जो हेस्टर को मारना चाहता था, लेकिन उसके सामने टॉम आ जाता है और जब वो टॉम को मार रहा होता है तभी हेस्टर उसे रोकती है और वो कहती है कि तुम इसे छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन हेस्टर को ऐसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे टॉम से प्यार हो गया है और वो टॉम को छोड़ देता है, क्योंकि वो अभी भी हेस्टर को अपनी बेटी समझता है। जिसके बाद वो वहाँ मरने लगता है क्योंकि उसे काफ़ी चोट लगी होती है और वो मरते मरते उसे उसका एक लॉकेट देता है जो उसके पास हमेशा से था। जिसके बाद हेस्टर वहाँ रो रही होती है, लेकिन वो जगह खत्म होने वाली होती है, जिसके कारण उसे वहाँ से टॉम को लेकर जाना पड़ता है और वो एक सेंगगू नाम के जगह में जाते हैं, जहाँ आज भी इंसान उसी तरह रहते हैं जिस तरह पहले रहा करते थे। अब वहाँ फैंग अपने टीम के साथ पहुँचती है और वो उसको बताती है कि वैलेंटाइन एक ऐसा हथियार लेकर आ रहा है जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया था। जिसको सुनने के बाद उसका जनरल उन्हें लंदन को खत्म करने का ऑर्डर देता है, पर टॉम को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ बहुत से निर्दोष लोग भी रहते हैं। अब हेस्टर उस लॉकेट को देख रही होती है जिसके अंदर से एक चिप निकलती है जिस पर उसी तरह के निशान बना होता है जैसे टॉम उसे दिखाया होता है, और वो जाकर टॉम को दिखाती है, जिसे देखकर टॉम समझ जाता है कि ये एक क्रैश ड्राइव है और अब उस हथियार को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। पर तभी वैलेंटाइन उस हथियार से वहाँ हमला कर देता है, जिसके बाद उस हथियार को चार्ज में लगाया जाता है ताकि दोबारा चल सके। पर तभी हेस्टर, टॉम और सैंग अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं
और फैंग वैलेंटाइन से लड़ने लगती है, जिसके कारण हेस्टर उस क्रैश ड्राइव को उस हथियार में लगा देती है, जिसके कारण वो पूरा हथियार खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ वैलेंटाइन फैंग को मार देता है। वो लंदन को चलाने वाले लोगों को भी मरवा देता है ताकि ये पूरा शहर सेंगुगु को खत्म कर दे। जिसके बाद वो वहाँ से भाग रहा होता है और अपनी बेटी को वो अपने साथ चलने को कहता है, पर तभी उसकी बेटी मना कर देती है। फिर वैलेंटाइन वहाँ से अपने प्लेन में चला जाता है, लेकिन वहाँ हेस्टर उसका वेट कर रही होती है। जिसके बाद वो आपस में लड़ने लगते हैं और हेस्टर उसे हरा देती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती कि वैलेंटाइन उसे बताता है कि तुम मेरी बेटी हो। दूसरी तरफ लंदन सेंगुगु की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे टॉम उस शहर के इंजन को उड़ा देता है। जिसके बाद वो शहर धीरे धीरे रुक रहा होता है और वो हेस्टर को बचाने चला जाता है। अब हेस्टर टॉम को देख के उसके प्लेन में आती है। फिर टॉम वैलेंटाइन के प्लेन में भी एक रॉकेट छोड़ता है, जिसके बाद प्लेन चलते हुए लंदन शहर के सामने आ गिरता है, जिसमें वैलेंटाइन मर जाता है और थोड़ी देर बाद लंदन रुक जाता है और वहाँ के लोग सेंगुगु में जाने लगते हैं, जहाँ सेंगुगु का जनरल उन्हें अपने यहाँ रख लेता है। और मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि हेस्टर और टॉम पूरी दुनिया को घूमने निकल पड़ते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।